किधर रह गया यार। ओए यार बिलाल। हाँ हाँ यार बिलाल, बस मैं कैमरा शैमरा सेटअप कर रहा हूँ। किधर है मुर्तज़ा यार, इतनी देर से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तुझे पता था 10 बजे हमारा रिकॉर्डिंग टाइम है। हाँ बस मैं 5 मिनट में आ गया, मैं बस रेडी हो गया हूँ। तो परेशान नहीं हो, बस तू भी सेटअप शेटअप कर, मैं बस पहुँच गया हूँ। ओके चल ओके। ओके, आई एम वेटिंग यार। टाइम क्या हुआ? हेलो। हाँ बिलाल। हाँ मुर्तज़ा बता ना यार, क्या सीन है, कहाँ पे है यार? 10:30 हो रहे हैं। यार बस मैं ना असल में मुंह धोने लग गया था, तो मैं बस आ रहा हूँ, मैं बस रेडी हो गया हूँ, मैं पहुँच गया हूँ बस। ओके हाँ, परेशान नहीं होना, आ गया हूँ मैं। ओके यार, आई बिलीव यू। जल्दी आ। कोहली बॉस। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मिलेनियल शो। मैं हूं आपका होस्ट मुर्तज़ा और मेरे साथ हैं। हे, दिस इज़ बिलाल एंड वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड। मुर्तज़ा यार, झूठ क्या होता है? यार झूठ इतना कोई साइंटिफिक चीज़ नहीं है। खाना खा लो नहीं तो भाऊ आ जाएगा। आपने ये काम बेटा हम सही नहीं किया तो चाचू मारेंगे। आ, अब्बा जी कह दो जी बाबा घर पे नहीं है, या फिर फ़ोन उठाओ बाबा बाथरूम गए हुए हैं। और इस तरह बहुत सारे कि बस मैं रास्ते में हूँ या पहुँच रहा हूँ जबकि घर से निकले ही नहीं है। ये सब झूठ ही शुमार होते हैं ना। यार मोर और लेस ये सब झूठ हमने बचपन में अपने माँ बाप और सब यार दोस्तों के साथ बोले ही हुए हैं। तो यही तो प्रॉब्लम है, हम लोग बचपन से कोई एक दिन में झूठ बोलना नहीं सीखता। झूठ बोलना तो बचपन से हमें कैटेगोरिकली कह लें कि सिखाया जाता है। हमारा मुआशरा हमें इनकरेज करता है कि आप झूठ बोलो, नहीं तो आप बहुत ही बेवकूफ़ समझे जाओगे। या वैसे मुआशरे से याद आया, हमारे मुआशरे में बहुत सी बुराइयाँ हैं जिनमें से एक मेजर बुराई है झूठ। और इस झूठ को अगर कोई बोल दे कि यार तुम झूठा हो, या फिर एक इदारा या मीडिया झूठी है, तो मेरे ख्याल से हम सबको झूठे लोग टारगेट कर लेते हैं, और हम लोग को एट द एंड ऑफ द डे माफिया ही मांगनी पड़ जाती हैं। लाइक झूठे को झूठा बोलना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। इसी तरह है ना, एक हदीस है कि अगर किसी माशरे में से कोई भी बुराई खत्म करनी है तो सबसे पहले उधर से झूठ खत्म करें। और उसकी वजह यही है कि अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे, अगर आप अपने आप को सेल्फ डिफेंस में जाके कि नहीं मैं सही कह रहा हूँ, मैं नहीं सही कह रहा हूँ, ये नहीं करेंगे, तो तभी तो आप अपने बुराइयों को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल इसी तरह है कि हम आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, हमारे सब दोस्तों में दोस्त यार होते हैं जिनमें एक दोस्त होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाईजान ये तो पूरी फिल्म लाइक है। उससे कोई सच की उम्मीद नहीं होती, कि वो जो भी बोल रहा हो तो झूठ ही बोल रहा है। वो अभी उठा है तो वो बोल देगा कि मैं रास्ते में हूँ, वो रास्ते में हो तो वो बोल देगा बस ये आखिरी मोड़ पे हूँ, मैं पहुँच गया। और एक बंदा जो वाकई यार, एक मुझे एक बंदा ज़रूर एक सच्चा या हमारी ज़रूर होता है कि जिसके हर बात के ऊपर यकीन करते हैं, और बंदा बोलता है कि यार ये बोल रहे तो ये सच ही होगा। और उसकी एक रिस्पेक्ट होती है। ये जो झूठी और फिल्म होती है, इसको तो हर कोई गालियाँ ही देते रहता है अपने सोशल सर्कल के अंदर, और उसकी वजह से कोई इज्जत नहीं होती। इसी तरह है कि मतलब हमारे दोस्त जो हैं उनको कहते हैं यार ये बंदा सच्चा है, उसको हम कहते हैं यार ये तो मौलवी है। अपना वो नुकसान करवा लेगा, अपनी जो भी उसको फायदे होने होंगे वो मिस कर देगा, लेकिन वो कहेगा नहीं यार हमने सच बोलना है। और सारे कहेंगे यार ये तो पागल सा है, ये तो सही है, ये तो हर बात पे सच बोल देता है। और हम लोग कह देते हैं ये तो स्ट्रीट स्मार्ट ही नहीं है ना। तो आई थिंक हमने स्ट्रीट स्मार्ट होने की एक ये नई डेफिनेशन बना ली है कि जो बंदा ज़्यादा धोखे देगा वो ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट है। और अगर तुम देखा चाहो तो हमारे माशरे के अंदर तुम्हें नज़र आएगा कि धोखा देने वाले कामयाब भी हो जाते हैं, तुक्के शुक्के लग भी जाते हैं। लेकिन एक चीज़ अगर तुम मुझसे नोट किया कि अगर आप झूठ बोलते हो तो आपको फील होता है कि अगला बंदा भी आपसे झूठ बोल रहा है। लाइक वो कहते हैं ना, जो जैसा होता है उसको लगता है कि दूसरा बंदा भी वैसा है। तो अगर आप झूठ बोलते हो तो आपको हर वक्त यही फीलिंग आती है कि पूरी दुनिया दगाबाज है। लेकिन अगर आप सच्चे हो तो आप इसका धोखा ज़रूर खा सकते हो कि आप समझते हो कि अगला बंदा भी मेरी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड या सीधा होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू नो कि दुनिया इतनी सीधी नहीं है। और एक और चीज़ मुद्दा तो हमें नज़र आ रही होगी आजकल सोसाइटी के अंदर, कि सिंस सेइंग कि हम लोग बिलीव नहीं कर रहे, किसी के ऊपर बिलीव नहीं करते, हर कोई झूठा समझते हैं, शायद ये
रीज़न है कि आज 1 लाख से ज़्यादा केसेस होने के बावजूद हम अभी भी इसी में फंसे हुए हैं कि क्या कोरोना असली है कि नकली है, ये होती साजिश है कि बिल गेट्स से हमारे अंदर चिप प्लांट करना चाह रहे हैं या क्या। हालांकि डेथ टोल इज़ राइजिंग एंड द केसेस आर लाइक ओवरवेलमिंग। इसी तरह की बात है कि आई थिंक अगर हमने कभी जिंदगी में किसी को ट्रस्ट नहीं किया, ऐसा ऐसा लोगों का ट्रस्ट एक दूसरे से उठता जा रहा है, आई थिंक ये ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है कंपेयर टू कि कोई हमारे दिमाग में चिपें फिट कर लेगा। आई थिंक वो चिपें फिट करने से कोई हमें ज्यादा नुकसान अगर अगर होनी भी किसी ने करनी भी है तो उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा कंपेयर टू जो हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे। हमारा सोशल सेटअप तो ऑलरेडी खत्म हो गया है, हमें पता है कि यार ये झूठ बोल रहा है, हाँ बस 5 मिनट में आ रहा हूँ का मतलब है कि हाँ ठीक है यार जब मैं दिल करेगा मैं तब जाऊंगा। इसी तरह आप ले लें, हॉस्पिटल में लोग जाते हैं डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए, मतलब कोई जबरदस्ती पकड़ के उनको नहीं लेके जाता अस्पताल, और वहां पे जाके चीजें तोड़पन देते हैं कि भाईजान इस डॉक्टर को तो मुझे इसने मेरा सही इलाज नहीं किया। अगर आपको पहले ही पता था कि आपका इलाज किया तो आप गए क्यों? क्यों? ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम दूसरों को धोखा दे रहे हैं। इसी तरह हम समझते हैं कि दूसरे तो भी मतलब हमें ये धोखा भी तो दे रहे हैं। फैक्ट हो सकता है, एक बंदे को धोखे ही इतने मिले हैं तो वो कहता है यार सारी दुनिया ही झूठी है। यही साइकिल तो ब्रेक करना चाहिए हमें कि अगर आप खुद सच्चे होगे, क्योंकि हमने क़यामत में अपने अमाल का जवाब देना है, अपने झूठ का जवाब देना है, दूसरों के झूठ का जवाब नहीं देना। अगर हम अभी इसे बैठ के ये कहना शुरू कर दें ओ यार कोई मुझसे सच बोलेगा तो फिर मैं सच बोलूंगा आगे से, तो मतलब इस तरह तो सारी दुनिया झूठी हो जाएगी। अगर हम लोग अपने आप को सही कर लें, अपनी चीज़ें ठीक करना शुरू कर दें, अपने जो मामलात हैं उसमें सिर्फ सच बोलें और दूसरे पे ट्रस्ट, खैर ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ट्रस्ट ही करें, आप सच बोलें ना, आप सिर्फ ये बताएं कि मैं क्या कर रहा हूँ, आप अपने पे फोकस करें बजाय इसके कि आप ये कहें कि दूसरे क्या कर रहे हैं हमारे साथ। तो आई थिंक इससे हम लोग काफ़ी बेहतरी आ सकती है हमारी सोसाइटी में। वही बात है कि किसी के ऊपर उंगली रेज करने से पहले आप अपने गिरबान के अंदर झांकें कि आप खुद कितने हद तक सच्चे हैं। और जिस तरह मुर्जा डिस्कशन की स्टार्ट के ऊपर हमने एक इनडायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश की है कि अपने बच्चों को शुरू से ही सच की अहमियत और उन्हें सच बोलना सिखाएं, उनको झूठे लारे, उनके से झूठे प्रोमिस ना करें कि जो आप फुलफ़िल नहीं कर सकते। तो उनको उनका अपने माँ बाप के ऊपर अगर नज़र आता है कि वो फुलफ़िल नहीं कर सकते अपने प्रोमिस या ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है, तो वो मुआशरे की तरफ उनका ट्रस्ट डेफिसिट किस हद तक होगा। और उन्हें बचपन से ही पता है कि लोगों को गोली कराने के लिए हमें झूठ बोलना है कि वो सो रहे हैं या घर पे नहीं है व्हाटसोएवर, तो आप जब बड़े होंगे तो आप तभी यही बोलेंगे कि यार मैं रास्ते में हूँ और आप अभी अपने बेड के रज़ाई के अंदर घुसे हुए सो रहे होंगे। सो पॉइंट इज दिस, व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम यू मुर्तज़ा, इसके हमें बच्चों को बचपन से ही ट्रेन करना है, तभी हमारा मुआशरा बेहतरी की तरफ जा सकता है। बिल्कुल, हैबिट्स जो होती हैं ये एक दिन में नहीं डेवलप होती, इसके लिए सालों साल लगते हैं। बहुत छोटी सी एग्जांपल है, हम लोगों ने अक्सर देखा होगा अपने फैमिली में इधर उधर कुछ भी कर रहे हो, हाँ हाँ चलो यहाँ से चलो मैं तुम्हें ये लेके दूंगा, उसके बाद भूल गए भाईजन क्या लेके क्या देना था बच्चे को। बच्चा आपके ऊपर एक दफा ट्रस्ट करेगा, 2 दफा करेगा, 3 दफा करेगा, उसके बाद कहेगा भाईजान मेरे मामा बाबा तो बस ऐਵੇਂ ही ड्रामे करते हैं, लेके कुछ नहीं देते मुझे। तो ये चीजें हैं कि आप बच्चे के अंदर इनकलकेट कर रहे होते हैं कि बच्चा वही उसी तरह सोचना शुरू कर देता है फिर कि हाँ यार मैंने भी ऐसे ही करना है, फिर बच्चे भी इसी तरह करते हैं आगे से कि हाँ मामा बाबा हम ये कर देंगे आप चले जाओ, और उसके बाद करना उसने वही है बच्चे ने जो उसने करना है। तो बच्चों की शरारतें अपनी जगह होती हैं, लेकिन जो आप उनके साथ करते हैं, जो आप उनको मैसेज देते हैं ना, वही कहते हैं ना बच्चों की तरबियत आप अपनी जबान से नहीं करते, आप अपने अमाल से करते हैं। तो आई थिंक अगर आप इसी तरह अपने आप में झूठ लिमिट करेंगे तब नेक्स्ट जनरेशन आपकी जाके ना झूठ कम बोलेगी। आई थिंक ये आज का हमारा छोटा सा मैसेज है कि ऑल्दो हम लोग समझते हैं कि जो स्ट्रीट स्मार्ट लोग हैं, यानी कि जो लोगों को धोखे देते हैं वो बहुत कामयाब हैं, और जो सच्चे हैं वो बिल्कुल बेवकूफ़ लोग हैं। तो यही तो आखिरी टाइम की निशानी है। बिल्कुल सही बात है मुर्जा, और अपने बच्चों को सच की तरगीब दें, उनसे सच बोलें, ख़ुद भी सच बोलें, ताकि इस मुआशरे के अंदर कहीं से तो वो ब्रेक आएगा, कट ऑफ जिसे हम कहते हैं काउंटिंग टर्म के अंदर, कि वहाँ से ऑनवर्ड हमें सच्चे लोग इस मुआशरे के अंदर ज़्यादा नज़र आएंगे और झूठे लोग कम नज़र आएंगे। मुर्जा वाली लाइन मैं कॉपी करूँगा, घर में रह के सबका ख्याल रखिएगा। मुर्जा वाली लाइन मैं कॉपी करूँगा, घर में रहिए, सबका ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए और सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली एपिसोड के लिए हम सबको इजाज़त दीजिए। हम सब कौन है, मैं और मुर्जा ही हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।